सॉरी फ्रेंड्स, अडानी जी मेरे स्टेट में 120 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करता जी। मैं उसके खिलाफ भाई तारक भाई, कृष्णन जी और सुनील जी, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक खास मुद्दे के समर्थन के लिए बुलाया हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति अडानी जी का एक मामला बहुत गर्म है। अडानी कंपनियों पर जो हिंडनबर्ग ने खुलासा किया है, उससे देश की जनता में अविश्वास पैदा हो गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश की जनता की रक्षा की जाए और जो देश की जनता ने अडानी कंपनियों में पैसा लगाया है उसको बचाया जाए। भाई तारक भाई, आपके पास तो 25 सांसद हैं और कृष्णन जी आपके पास तो 15 सांसद हैं और सुनील जी आपके पास तो 30 सांसद हैं और आप सब जानते हैं कि हमारे पास केवल 2 सांसद हैं। तो क्यों ना हम सब मिल करके संसद में आवाज उठाएं कि अडानी के खिलाफ जब तक सरकार जांच नहीं बिठा देती है तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। तो बताइए, आप लोग मेरी बात से सहमत हैं? आप लोग मेरा साथ देने के लिए तैयार हैं? 100% मैं आप लोगों के साथ हूँ, पीछे नहीं हटूंगा। आप लोगों को एक सच्ची बात बताता हूँ। हमारे देश का जो मुखिया है अडानी उसका परम मित्र है और अडानी ने जो घोटाला किया है उसकी जांच होनी चाहिए। तुम ठीक बोला तारक जी, अपने देश का सबसे बड़ा घोटाला है जी। अरे सड़क अडानी, रोड अडानी, एयरपोर्ट अडानी, ऑयल अडानी, कोयला अडानी, जिधर देखो अडानी 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 अडानी। ठीक कह रहे हो कृष्णन जी, इस अडानी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, इसकी मोनोपाली नहीं चलेगी। संजय जी, ये सुई से लेकर के हवाई जहाज तक तो बना रहा है। भगवान न करे किसी दिन ये हाथ खड़ा कर दिया तो हमारा देश तो बर्बाद हो जाएगा, जनता में त्राह त्राह मच जाएगी। इसलिए मेरा विचार है कि इसके खिलाफ आंदोलन होना चाहिए, इसकी मोनोपाली तोड़नी पड़ेगी। क्या विचार है आप सबका? सही कहा सुनील जी आपने। संसद के साथ साथ हमको सड़कों पर भी उतरना पड़ेगा। देखता हूँ सरकार हमारी बात कैसे नहीं मानती है। एक ना एक दिन सरकार को हमारे सामने झुकना ही पड़ेगा। करेक्ट बोला, करेक्ट बोला तारक भाई। आप लोग पार्लियामेंट बोलेगा मैं उधर रहेगा, रोड बोलेगा मैं उधर रहेगा, आप जिधर बोलेगा मैं उधर रहेगा। अरे क्या बात करते हैं कृष्णन भाई, हमारे कंधे पर बंदूक रखकर शिकार करना चाहते हो? अरे सुनील भाई, आप तो राजनीति के पुराने खिलाड़ी हैं, पुराने महारथी हैं। सबसे पहले तो आपको अडानी के खिलाफ आगे आना चाहिए, आपको आगे बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। अरे तारक भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? देश की बात है, चाहे आप आगे आए चाहे हम आगे आए, बात एक ही है। भाई तारक भाई, रह गई मेरी बात तो मैं आगे नहीं आ सकता, इसमें मेरी कुछ मजबूरी है। मजबूरी? कौन सी मजबूरी सुनील जी? यहाँ देश की जनता का पैसा डूबा जा रहा है और आप अपनी मजबूरी बता रहे हैं। कौन सी ऐसी मजबूरी है जो देश की जनता की मजबूरी से ज्यादा बड़ी मजबूरी है आपकी? बात यह है संजय भाई कि अडानी जी हमारे यहाँ तमाम प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। उन प्रोजेक्टों में पूरे 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं और मालूम है उन प्रोजेक्टों से हमारे यहाँ 50,000 युवाओं को रोजगार मिलने जा रहा है। इसलिए मैं अडानी जी से पंगा नहीं ले सकता। ये काम तो कृष्णन जी बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, इन्हें आगे आना चाहिए। सॉरी फ्रेंड्स, अडानी जी मेरे स्टेट में 120 लाख करोड़ का इन्वेस्ट करता जी। मैं उसका अपोज कैसे करेगा जी? तारक भाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ रहेगा। हमारे स्टेट में अडानी जी 2 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। भाई, हमारे देश में हमारे स्टेट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। भाई, मैं रिस्क नहीं ले सकता। भाई, मेरा आइडिया है कि संजय जी
अडानी के खिलाफ आप आवाज उठाइए। भाई तारक भाई, हमारी नई नई सरकार बनी है, हमने जनता से बड़े बड़े वादे किए हैं और उन वादों को पूरा करने के लिए एक बहुत बड़े इन्वेस्टर की जरूरत है और ये काम सिर्फ अडानी कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं। और दूसरी बात, मैं अपनी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना चाहता हूँ और राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए तो आप लोग जानते हैं कि उसके लिए मोटा माल चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरी बात? वैसे तो आप लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए मोटा माल कमा चुके हैं, तो आगे तो आप लोगों को आना चाहिए। संजय जी, तुम तो राष्ट्र का बहुत बड़ा बड़ा बात करता जी। अडानी के खिलाफ तुमको सब सुन गया जी, आवाज क्यों नहीं उठाता जी? समझ गया जी, तुम फेक लीडर होता जी। देखिए, आप लोग ये इल्जाम सिर्फ मुझ पर मत लगाइए, आप लोग भी बिके हुए हो। और सुनील जी, आप तो देश के भावी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, तो आप ही क्यों नहीं आगे आते? अरे संजय जी, हम पर इतना प्रेशर मत डालिए, हमारा सपना टूट जाएगा। संजय भाई, मालूम है कि आज तक प्रधानमंत्री मैं क्यों नहीं बन पाया? क्योंकि अडानी जैसा मेरे पास कोई पावर नहीं था। और आज मौका जब हाथ लगा है तो आप कह रहे हो अडानी जी के खिलाफ आवाज उठाओ, मोर्चा निकालो। ये मुझसे नहीं हो पाएगा, माफ करना। डियर सुनील, तुम करेक्ट बोलता जी। हम पार्लियामेंट में शो करेगा, ओनली खुलकर सामने नहीं आएगा। बरोबर बोला कृष्णन भाई, अडानी के खिलाफ हम लोग खुलकर आवाज नहीं उठा सकते हैं। हरे कृष्णा, अरे संजय भाई, अडानी के खिलाफ जनता निकल पड़ी है। संजय जी, पब्लिक निकल पड़ी है जी, हम सबको भी निकलना पड़ेगा जी। कृष्णन जी, मौका अच्छा है, जनता के बीच हम सबको चलना चाहिए, उनको लीड करना चाहिए। अरे जब बनी बनाई खिचड़ी मिल रही है तो खाने में क्या हर्ज है? वैसे सुनील जी, एक बात माननी पड़ेगी, हमारे देश की जनता बहुत ही अच्छी है। जो काम हम नेता लोग नहीं कर पाते हैं वो काम हमारे देश की जनता कर देती है। बड़ी जागरूक है भाई।